इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बंधुओं, आज वही बात है कि यहाँ तुम यही बात सत्य की और असत्य के विषयों में समझ लेना कि जिन्हें सत्य का सही परिचय नहीं होता वे ही विषय भोगों में अपने आप को रमाने की कोशिश करते। हम सतयुगी हैं कि कलयुगी हैं, आपको स्वयं देखना है। तुम्हें थप्पा नहीं लगा सकता, तुम तो पूरे कलयुगी हो। नहीं, आपका आचरण, आपके संस्कार ही आपके सतयुगी बनाने वाले हैं और आपके ही आचरण आपको कलयुगी बनाने वाला है। कोई यहाँ ठप्पा नहीं लगा कि ये कलयुग है, ये सतयुग है। बस थोड़े से आपके व्यवहार, जिस दिन तुम अपने माता पिताओं को पहला कहो, नहीं पहले ये कहना चाहिए। कौन कौन हो तुमसे पूछे तो सबसे पहले स्थान किसको दीजिए आप? अपने माता और पिता को, अपने भाई बंधु को, फिर उसके बाद अपना स्थान होना चाहिए। लेकिन कलयुग में उल्टा है। हम हैं, हमारी बीवी है, हम हैं, बच्चे हैं और दो बूढ़े माँ बाप हमारे संगे। बोझ समझ रखा क्या तुमने उनको? अरे भाई, सौभाग्य समझो, बोझ मत समझो उन्हें। जो बोझ समझने लगते हैं कल के दिन तुम्हें भी बोझ हो जाते हैं। क्या हुआ? एक बच्चा देख रहा है, आज बहुत अच्छी पाठशाला की पाठशाला के बच्चे भी आ गए, है ना? और उन बच्चों को भी बताना है कि देखिए, बोझ कभी माता पिताओं को बोझ मत समझना। अपना बोध ज्ञान पाठशालाओं में अपन पढ़ते हैं तो माता पिता के प्रति संस्कार, उनको सही ज्ञान, समीचीन परिणतियां हमें रखना चाहिए। एक बालक ने देखा कि उनके पिताजी अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनकी माँ जो है अपने सास ससुर के प्रति अच्छे से भेदभाव करती है, न खाने की दे देती है, ऐसे ही पटक देती है रूखी सोखी से। और यहाँ तक कि अब इन बूढ़ों के, आज के समय में, पहले तो क्या होता कि जब डिस्पोजल चलते नहीं थे, अब कौन मांजे इनके बर्तन, तो बोले कि मिट्टी के बर्तन बुलाते थे, उनमें रख देती और जैसे ही होते उठा करके एक कोने में पटक देती थी। कौन साफ करे? बेइज्जती समझती थी, उनका अपमान जैसा करती थी। अब वो बूढ़े क्या करें बेचारे, बुढ़ापे में तो सब पराधीन होते हैं, मन मार करके भोजन कर लेते। वो बेटा रोज देखता वो कि देखो तो दादी के साथ, दादा के साथ ये माँ ऐसा करती है, ऐसा करती है। तो उस बच्चे ने भी देखा, जाकर के रोज क्या करता, जैसे ही उठा करके पटक करके एक जगह रहे, तो वो बच्चा गया एक, वहां पर वो मिट्टी के बर्तन थे, उसने तो और आगे की सोच रखी थी। उसने और तुम्हारी बेइज्जती, तुम अब तक नए बुलवा के देते थे। उसने सोचा कि काय को खराब करो, इनको ही रख लो, जब जे बूढ़े होंगे तो इनके लाने नहीं बर्तनों में हम देंगे। दादी के बर्तन काम आ जाएंगे, दादाजी के बर्तन काम आ जाएंगे। वे बर्तन वो जाकर के रख रहा, तो माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले कि अच्छे से रख रहे हैं। बोले क्यों रख रहे हो? बोले कि जब तुम बूढ़े होंगे, जब तुम बूढ़े होगे तो इन बर्तन में तुम्हें खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। माँ सोचती है ऐसा कैसे करता है? बोले कि जब आप वर्तमान में दादी को कर सकते हो तो क्या तुम बूढ़े नहीं होगे क्या? माँ की समझ में आई, आग खुली कि देखो आज हम इनके साथ कर रहे, कल हमारे साथ ऐसा होने वालों का करे जाए। कलयुग और सतयुग समझ में आ गया उनको, भैया यही कलयुग है और यही
सतयुग है। परिवार को अगर आप अच्छे से समझाओ, जो संस्कार जो शिक्षा दोगे, ये मत सोचिए कि बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे आपके। अगर आप बच्चे के सामने गाली देते हो तो बच्चा गाली देना आपसे ही सीखता है। और अगर आप किसी कोई आते हैं तो सबसे पहले आप उससे जय जिनेंद्र करके बोलो, तो बच्चा भी आपसे, कोई भी आएगा घर पे, सबसे पहले कहा चाचा जी जय जिनेंद्र, है ना। पहले क्या करेगा? पहले आप तो जय जिनेंद्र करना सीखिए। आपने जाकर के दूसरे से कहा हाय, तो बच्चे भी जाएगा तो क्या बोलेगा? हाय। हेलो, तो बच्चा भी हेलो ही करेगा। तुम कहोगे जय जिनेंद्र, तो बच्चा भी क्या कहेगा? जय जिनेंद्र। अगर आप जैसा व्यवहार करना चाहते हो, वैसे ही व्यवहार के लिए तैयार आप रहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके बच्चों में छुपा हुआ है। अगर आप बच्चे को जैसा संस्कार दोगे, वही संस्कार तुम्हें मिलने वाला है। आप अगर माता पिता की सेवा करने के संस्कार स्वयं बनाओगे, तो वो भी सोचे कि मेरी माँ, मेरी दादी की ऐसी सेवा करती थी, मेरे दादाजी की ऐसी सेवा करती थी। मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपने माता पिता की ऐसी सेवा करूं। सतयुग और कलयुग कोई बाहर का नहीं, ये हमारा भीतर का, भीतरी घटना है, बाहरी घटना नहीं है। अर्थात आपके अंदर के संस्कार का ही परिणाम है। स्वयं कलयुग है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं। कलिकाल समान अदय निलय रहा। कलिकाल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है। और सत कलिका लता समान है, अतिशय सदैव रहा। अब आप सोचेंगे कलयुग को, कली काल कैसा है? अदय, अदय जिनके अंदर दया नहीं है, उसका निलय अर्थात घर, जहां पर दूसरों के प्रति सताने के ही भाव भरे पड़े हों, ऐसा उसका घर निलय है। अच्छाई उसके पास है ही नहीं। जब देखो तो बुराई ही बुराई करता है, दूसरों को बुरा ही कहता है। अच्छा कहने का समय उसके पास है ही नहीं। तुम ऐसे हो, तुम जो करत हो, तुम्हारी जा बुरी बात है, ये हमेशा बुराई बुराई की बात करे। वही है, कलिकाल समान है, अदय निलय रहा। अदय का घर, अदया भाव का घर रहा। अति क्रूर होता है। कैसा होता है? क्योंकि जहां अदय भाव होगा वहां सौम्यता हो ही नहीं सकती, शांतता हो नहीं सकती। क्रूरता के भाव जहां हो, वह अदय भाव है। ऐसे क्रूरता के भाव से भरा हो, अति क्रूर होता है। और सत युग कैसा होता है? सत होता है कलिल लता समान, कोमल। कलिल का अर्थ होता है जैसे पंखुड़ी जो होती है ना, कोमल कोमल निकलती है लता, एक के बाद एक लता, कोमल लता के समान मृदु। जैसा मोड़ना चाहो वैसा मुड़ जाता। विनम्र, जिसको अपन कहो नम्रशील, कोई से भी मिलेगा सबसे पहले हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र। एक बहुत बड़ी विशेषता है ये, हमारे अंदर की विनम्रता और नम्रता का प्रतीक। हाथ जोड़ते हैं अपन, दोनों हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना। और हाथ मिलाना ये हमारी भारतीय संस्कृति माननी है। व्यक्ति के यहां से जब हाथ जोड़ते हैं, व्यक्ति का संबंध हृदय से जुड़ता है। ये हाथ अपने कहाँ जुड़े? आपके हृदय से जुड़ते हैं। ये संबंध हमारा आत्मीयता प्रेम भाव से जुड़ता है, विनम्रता का प्रतीक होता है। और जब कोई किसी हाथ मिलाते तो कितने दूर होते? इधर आ गया,
एक उधर से आ गया, और आदमी को सबसे पहले देखने में क्या मिलता है? देखो, जब हाथ जोड़ते हैं तो ये अंगूठे यहाँ से रहते हैं अपने आप को सुरके हुए, और जब कोई से हाथ बढ़ाते तो सबसे पहले ठेंगा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अंगूठा। कुछ भी मिलने वालों नहीं है, यहाँ कोई भी प्रेम भाव नहीं है, इसलिए हाथ मत मिलाओ। हाथ क्या करो? जोड़ने में जो आनंद है वो मिलाने में नहीं है। एक दूसरे का प्रेम का भाव कलिकाल अदय भाव से भरा हुआ नहीं, प्रेम भाव से लता के समान अतिशय सदैव रहा, हमेशा सबके प्रति दया का भाव जहां हो उसका नाम सदैव, प्रेम का भाव जिसके पास हो उसका नाम सदैव। ऐसे सदैव रूप हो, अदय रूप ना हो। मृदुपूर्व होता है। कैसा होता है? कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहरा सदा, यानी सतयुग जो सदैवान जो होता है वो हमेशा प्रेम भाव से भरा होता है, मृदु होता है। लेकिन कली जो आंखों में भ्रांति की तामस ही गहराता है सदा, और सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। कितनी अच्छी बात है कि जहां सत होता है वहां शांति का मानस आंखों में हमेशा अपने वालों को दिखते ही प्रसन्नता के भाव हो जाए। हम सकल कोई भी दिखता है, जैसे अपना वाला कोई दिखता है तो शांति, हो आप मिल गए, बहुत आनंद हुआ, कितना अच्छा है। और जिनके प्रति मान लो भ्रांति है, तामसता है, तुम कैसे आ गए, हम आ रहे थे तुम काहे आ गए, ये तामस वृत्ति होती है। यानी दूसरों को सताने के भाव, दूसरों को नीचे दिखाने के भाव अगर हैं तो वहां सतयुग कलयुग ये सारी विशेषताएं, सत की आंखों में शांति मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि वृष्टि की ओर है, और भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है। अब आप कहो कि वृष्टि अर्थात वो सोचता है कि ये सब मेरा है और इसके अलावा और कोई दूसरे का है ही नहीं। हर एक कहता है, सतयोगी कहता है, देखिए एक दृष्टि समष्टि, ये किसका है? बोले हम सबका है। देखिए हम में और मैं में कितनी शक्ति होती है, बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। जब कहते हैं मैं ऐसा करता हूं, ऐसा अपने आप को मैं ऐसा आता हूं, उसकी उंगली एक अपनी तरफ ऐसे मैं ऐसा करता हूं, यहां अहम की बात आती है। और जब हम कहते हैं ये हम सबका है, वहां समष्टि दिखाई देती है। मैं में अहम होता है और हम में अहम नहीं, हम सब होते हैं। समाज की व्यवस्था में से अगर करता है तो समझ लेना वो समाज में कभी एकता नहीं हो सकती। समाज की व्यवस्था में अगर हम है तो अहम हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार का वहम भी नहीं हो सकता। क्यों? जहां सबका समान अस्तित्व होता है उसका नाम है समाज। हम की अकेली बात नहीं, हम सब की बात है, और हम सबको लेकर के यही बात है। एक दृष्टि में वृष्टि की ओर भाग रही है, मात्र मेरा मेरा मेरा, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, उस और उसकी दृष्टि है बस। ये कलियुग की पहचान वाला आदमी। और एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। बिल्कुल अपने आप में देखते हैं, सब में दिखाई देते हैं, सब में देखते हुए एक का जीवन मृतक सा लगता है, एक का जीवन मृतक सा लगता है,
कांति मुक्त सब है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। सब में आग लगाना होगा। बहुत अच्छा सुनना, देखिए आचार्य जी के शब्द है। सब में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? एक सतयुगी व्यक्ति की शिव की ओर राग रखने वाला है। शिव के प्रति राग जगाओ। शिव अर्थात अपने उस आत्म सुख की ओर राग जगाइए, बाहर के राग में नहीं। एक का जीवन मृत्यु शरीर के समान है। जैसे कोई सुनना नहीं चाहता, वैसे ही जो व्यक्ति जहां देखो तई मैं, जहां देखो तई मैं, जहां देखो जहां जाता तो मैं, तो ऐसे आदमी से कहते ते ही ते हैं तो मैं काय हूं। है ना? वहां अशोक नगर तरफ जाओ ना, तो वहां ऐसे ही बोलते हैं। वहां की भाषा में अलग, तुम है तई है ना? वहां से थोड़ी से तो तई तई है तो मैं काय हूं। और जब कहते हैं तुम और हम हैं तो हम सब हैं। तुम भी हो, हम भी हैं, तो फिर बाद में कहता हम सब हैं। और जो अकेला कहता है मैं हूं, मैं हूं, तो भैया मैं ही हो के और कोई भी है? वो कहता मैं हूं, वो कहता मैं हूं। अरे आप ये मत कहो, ये कहो कि हम सब है। वही है, मृतक सा अकेला स्वतंत्र सब के समान, कोई कांति नहीं, कोई पूछ परख नहीं होती। वो आदमी कहते हाँ समझ गए, कर लो, आप ही कर लो। सब लोग उसके किनारा काट के एक तरफ निकल जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। एक का जीवन अमृत सा कांति युक्त शिव है। सब में आग लगाना होता है। जब कोई आदमी मानता नहीं है तो क्या कहते, भाड़ में जाओ, ऐसे ही कह देते ना। अब नहीं मान रहा है कोई, तुम्हें कोई की सुनना ही नहीं है, अपनी अपनी चलाना है, तो आदमी भी कहते भैया अब नहीं सुनने, तुम्हें कोई की सुनना ही नहीं है, करना नहीं, सो सीधे सीधे नहीं कई शब्द था, भाड़ में जाओ, भाड़ कर। अब सीधे जाए, आग मिला नहीं है। वही दशा जो सबकी होते, तो कहते शिव में राग जगाना है। जिन्हें मोक्ष, अपनी आत्मा में मोक्ष पर राग खो जाता है, वो कभी किसी की बात, इसलिए सतयुग और कलयुग की आज बात कही गई है ना। तो सतयुग और कलयुग का ये बात यहाँ कह करके हमें बहुत अच्छे से समझाया गया। हम और कितने समझे हैं, समझदार हैं कि मझधार में हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।